नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अवैध मदरसों के मामले में अब यूपी में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एक के बाद एक एक्शन सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और शिकंजा जो है कसा जा रहा है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध मदरसों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बिना अनुमति के बच्चों की शिक्षा के नाम पर गलत काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और ऐसे अवैध संस्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब अवैध मदरसों का संचालन आसान नहीं रहेगा बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और ये सब इसीलिए क्योंकि ये देखा गया है कई बार ऐसे अवैध मदरसों के नाम पर धर्मांतरण रैकेट हो या फिर कट्टरपंथ में बच्चों को धकेलना हो, ये सब किया जाता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। इसी के चलते यूपी में योगी सरकार ने एक्शन भी लिया है और एक और मामला सामने आया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अवैध मदरसे का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन की टीम ने पयागपुर तहसील के पहालवारा गांव में स्थित एक 3 मंजिला इमारत पर छापा मारा। ये इमारत बाहर से देखने पर किसी सामान्य रिहायशी मकान जैसी थी, लेकिन इसके भीतर जो हो रहा था उसने न सिर्फ प्रशासन बल्कि पूरे राज्य की आंखें खोल दी। वर्षों से बिना किसी सरकारी अनुमति के एक अवैध मदरसा यहां संचालित किया जा रहा था और इस बात का खुलासा तब हुआ जब छापेमारी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में छत पर बने शौचालय का दरवाजा खोला गया, जहां से 40 डरी सहमी सकुचाई नाबालिग बच्चियां एक एक कर बाहर निकली। उनकी उम्र महज 9 से 14 साल के बीच थी। वे कांप रही थी, डरी हुई थी और जैसे किसी बड़ी अनहोनी से बचकर निकली हों। सवाल ये नहीं था कि वे कहाँ थी, क्यों थी, सवाल ये था कि वे छिप क्यों रही थी। प्रशासन को इस मदरसे की जानकारी पहले भी मिली थी, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी थी। हालांकि जब ग्रामीणों ने बार बार इस मदरसे की गतिविधियों को लेकर आवाज उठाई, तब एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे की अगुवाई में स्थानीय पुलिस और महिला पुलिस बल के साथ मिलकर यह छापा डाला गया। पहले मदरसे के संचालकों ने टीम को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अधिकारी नहीं माने और छत की ओर बढ़े तो टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही सारा माजरा सामने आ गया। जी हाँ, बच्चियों की हालत देखकर ये साफ था कि वो सिर्फ डर के कारण वहां नहीं छिपी थी, बल्कि ऐसा करना शायद उन्हें सिखाया गया था, उन्हें समझाया गया था या फिर आदेश मिला था कि किसी भी बाहरी गतिविधि की स्थिति में छिप जाना है। अब सवाल ये है कि किससे और क्यों। मदरसे की प्रबंधिका तकीसम फातिमा ने सफाई दी है कि छापेमारी के दौरान मची अफरा तफरी में लड़कियां घबरा गई थी और उन्होंने खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि 8 कमरों वाले भवन में कोई और सुरक्षित जगह नहीं थी। बच्चियां क्या इतनी डरी हुई थी कि उन्हें टॉयलेट ही एकमात्र सुरक्षित स्थान लगा, या फिर उन्हें पहले से ही सिखाया गया था कि छापा पड़ने की स्थिति में सब कुछ छोड़कर छिप जाना है ताकि कुछ पता ना चल सके। ये सवाल गंभीर है और केवल एक शिक्षिका की सफाई से खत्म नहीं होते। बच्चों की मनोस्थिति, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता या मदरसा संचालकों की नहीं है बल्कि सरकार और समाज की भी होती है। इसलिए समाज अब सरकार जो है एक्शन ले रही है। मदरसा संचालकों से जब दस्तावेज मांगे गए जैसे कि पंजीकरण सर्टिफिकेट, शिक्षा मान्यता पत्र, भूमि स्वामित्व के कागज और पाठ्यक्रम विवरण, तो एक भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद खालिद ने बताया कि यह मदरसा कम से कम 3 वर्षों से संचालित हो रहा था, लेकिन इसे किसी भी स्तर पर पंजीकृत नहीं किया गया था। साल 2023 में जिले में कुल 495 अवैध मदरसों की पहचान की गई थी, लेकिन यह मदरसा उस सर्वे से बच निकला। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये नहीं है कि मदरसा अवैध था, बल्कि ये है कि वहां इतने लंबे समय तक 40 बच्चियां बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के शिक्षा के नाम पर कुछ पढ़ रही थी या फिर धर्मांतरण का शिकार हो रही थी। ये लड़कियां कहां से आई,
किसने उन्हें वहां दाखिल कराया? क्या उनके माता पिता जानते थे कि वे किसी बिना पंजीकरण वाले मदरसे में रह रही हैं? और अगर जानते थे तो क्या उन्हें विकल्प नहीं मिला, या फिर उन्हें ये सब जानने की जरूरत ही नहीं समझाई गई? ये मामला कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पर या अवैध मदरसों के नाम पर एक बड़ा रैकेट और उस अंधकार की ओर भी इशारा करता है जिसमें धर्म और कट्टर पंथ को शिक्षा का जामा पहनाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आ चुका है कि कुछ अवैध मदरसों में धर्मांतरण, कट्टर धार्मिक शिक्षा और पाठ्यक्रम से इतर शिक्षण दिया जाता है। योगी सरकार का तगड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार बीते कुछ वर्षों से अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले भी ऐसे मदरसों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है जिनका संचालन अवैध तरीके से हो रहा था या जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी मदरसों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और उनका पाठ्यक्रम, शिक्षक, भवन और सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक रमनंद प्रसाद कुशवाहा ने बताया है कि यदि पीड़ित परिवार एसडीएम या अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिकायत दर्ज कराते हैं तभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या 40 बच्चों के शौचालय में पाया जाना किसी शिकायत का इंतजार करता है? लेकिन अब सरकार एक्शन ले रही है जब ये बड़ा राज खुला है। ये मामला केवल कानून का नहीं है, ये बच्चों की सुरक्षा, उनके भविष्य और पूरे समाज की मानसिकता से जुड़ा हुआ है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन ये तभी सार्थक है जब वो पारदर्शिता, सुरक्षा और समावेशी मूल्यों के साथ दी जाए। बच्चों को डराकर उन्हें एक सीमित सोच के दायरे में कैद कर देना किसी भी धर्म या संस्कृति का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार इस तरह के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करे, जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाए और बच्चियों की काउंसलिंग कर यह सुनिश्चित करें कि वे सुरक्षित हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से। इसके साथ ही वक्त की यह भी मांग है कि ऐसे सभी अवैध मदरसों की सूची सार्वजनिक की जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जिन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है उन्हें सरकारी स्कूलों में प्रवेश देकर बेहतर भविष्य की राह दिखाई जाए। बहराइच का ये मामला केवल एक अवैध मदरसे की हकीकत नहीं दिखाता, ये उस पूरे सिस्टम की परतें खोलता है जहां निरीक्षण, जवाबदेही और मानवीय संवेदनाएं नदारत है। ये याद दिलाता है कि जब तक शिक्षा को धर्म और राजनीति से अलग नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। जी हाँ, सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, चाहे वो अवैध निर्माण हो, अवैध कब्जा हो या फिर अवैध रूप से चल रहे मदरसे। हर जगह अब सरकार की सख्त नजर है। बीते कुछ महीनों में लगातार देखा गया है कि किस तरह से एक के बाद एक अवैध गतिविधियों को लेकर उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है, चाहे वो अतिक्रमण हो या कुछ भी। बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर बंदी के आदेश तक हर कदम ये दिखा रहा है कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं। विशेषकर धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के नाम पर चल रहे अवैध मदरसों को लेकर अब सरकार कोई नरमी नहीं बरत रही है। अवैध मदरसों का ये मुद्दा अब गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि केवल शिक्षा का विषय नहीं है, बच्चों की सुरक्षा, धर्मांतरण, उनके भविष्य और सामाजिक संतुलन का भी सवाल है। जब बिना पंजीकरण के मदरसे चलाए जाते हैं, बिना मान्यता के शिक्षक पढ़ाते हैं और बच्चों को नियमों के बाहर रखा जाता है, कुछ और पढ़ाया जाता है, तो वो न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि एक सामाजिक खतरा भी है। अब ये साफ होता जा रहा है कि ऐसे संस्थानों को ढील देने का दौर खत्म हो चुका है। सरकार के बुलडोजर एक्शन की गूंज अब हर उस जगह सुनाई दे रही है जहां अवैध निर्माण या संचालन हो रहा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक सख्ती नहीं है, एक व्यवस्था सुधारने की कोशिश है, खासकर उन मामलों में जहां बच्चों, महिलाओं या समाज के कमजोर वर्गों का शोषण हो रहा हो। वहां अब कानून तुरंत हरकत में आ रहा है और यही कारण है कि अवैध मदरसों को लेकर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि शिक्षा के नाम पर चल रही अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगे। सरकार ने जो सख्ती दिखाई है वो साफ संकेत है कि अब कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध मदरसों पर कार्रवाई सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं बल्कि समाज के भविष्य यानी बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। उनके धर्म के खिलाफ उनकी कोई साजिश न रची जाए उसका सवाल है। ये कार्रवाई दिखाती है कि अब नियमों के खिलाफ चलने वाली कोई भी संस्था बच नहीं पाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।